श्री गीता जी महिमा वास्तव में श्रीमद् भागवत का महत्व वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी समर्थ नहीं, क्योंकि यह एक परम वैष्णव ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत में सुंदर उच्चारण की थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज समझ जाता है, परंतु इसका आशय गंभीर है। जीवन में निरंतर अभ्यास करते रहने पर उसका अंत नहीं होता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, इससे सदैव नहीं बना रहता है। एवं एकाक्षित होकर श्रद्धा भक्ति भाव बहुत विचार प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मानव का दर्शन जिस प्रकार गीता शास्त्र में किया गया है, ऐसा अनेक ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिलता है। भगवान से श्रीमद् भागवत का रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा गया है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी के महाभारत में गीता जी का वर्णन करने का ग्रंथ कहा गया है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मानाभस्य मुख पद्मनिदम सिता। तो चलिए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय। आज है दिनांक 23 दिसंबर और गीता पर पढ़ने से बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन बहुत शांत सुखद अनुभूति होती है और सबसे खास बात की परिस्थिति कुछ भी हो, हमारा जो प्रतिक्रिया है विक्रिया है वो बिल्कुल ही एक समान होता है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे और प्रतिदिन प्रयास करेंगे कि निरंतर ऐसे अध्याय को हम प्रस्तुत करें ताकि इसके श्रवण मात्र से ही संसार में पुण्य का फैलाव हो और जागृति हो इंसानियत का, जो कि धीरे धीरे अभी उसका स्तर गिरता जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अथ ध्यानम शांताकारं भुजं शयनं पद्मानभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभाग्यं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिर्धन्यार्दरं वंदे विष्णु भयावनं सर्वलोकैकनाथनं। इसको शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी बिल्कुल शुद्धियाँ नहीं होंगी, बहुत सारी त्रुटियाँ होंगी, पर उनको दरकिनार करके मैं प्रयास करूँगा कि जितनी ज़्यादा हो शुद्ध उच्चारण हो इसका, और कहीं हो तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमें क्षमा करें। ये बस एक प्रयास है इसको विस्तार करने का। तो आगे और धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि प्रयास करते करते ही हमें गलतियाँ करते करते ही सीखने को मिलता है, तो वही बस एक शुरुआत है। तो अथ श्रीमद्भागवत गीता महात्म्यम गीत शास्त्रेमिदं पुण्यम य पठेत प्रत्यय पुनः विष्णु पद्मावाप्नोति भयशोकार्दिवर्जिता गीता ध्यानाधिशल्यं प्राणायापा परश्चप नैव सन्ति हि पापिनी पूर्वजन्म कृतानि च मलिर्निमूर्छांकुशं जलस्नानं दिने दिने सत्कृत्य भास्ति स्नानं संसारनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनिषितः भारतमात्र सर्वस्वं विश्ववक्ति तुश्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदर पार्थो वत्ससुधी भक्तो दुग्धं कृतामिहतं महतम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्री तमेको देवी देवकी पुत्रे एव एको मंत्रस्त्रणानि यामी यानी कर्माकयं तस्य देवस्य सेवा। तो इसके बहुत सारे अध्याय हैं, उनको हम अभी अध्ययन करेंगे। 18 अध्याय हैं टोटल, जिनमें कि जिंदगी के सरल बनाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। उसी को श्री वेद व्यास जी ने अपने किताब श्रीमद् भागवत गीता में अंकित किया है और लिखा है। तो हम श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथमोऽध्याय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुरुत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हैं संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उच्चाव यानी संजय का कहना। संजय कौन थे? वो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्ति थी और वो घर बैठ के ही पूरे युद्ध को अपने दिव्य दृष्टि से अपने नेत्र चक्षु से उसको देख सकते थे, अवलोकन कर सकते थे, और उसी को वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो संजय उच्चाव दृष्टता तु पांडवानिकं यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम अपु संजय राजा वचम वितरम। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यहू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती चूम वयोढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिवेश धीमता। हे आचार्य, आचार्य यहाँ संबोधन धृतराष्ट्र को किया गया है, जो कि कौरव के पिता थे। आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए।
अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुना समाधियुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतु चेकितना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजिकुन्तुभोजश्च सैव्यश्च नरपुंगनम् युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। तो ये बात हो गई पांडव की सेना की। ये सारे जो महारथी हैं वो इस सेना में विराजमान हैं, उपस्थित हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ते तात्रिबोध द्विजोत्तम नायका सम्य सैन्यश्च संज्ञार्थतान् गृह्यते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब कौरव की सेना का वर्णन किया जा रहा है संजय के द्वारा और धृतराष्ट्र को इसका श्रुति बताया गया है, सुनने के लिए उनको बताया गया है। भावना भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्चैव च। आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्याजित्वा नाना शास्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमविस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रखते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनया हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदश्च शंख्यदम प्रतापवन। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से शास्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज के यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता त्रिरीक्षकोऽहं योद्धकामानवस्थितां कौमर्या सहयोधवयामस्मिन् न समुद्यमे। और जब तक मैं युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप में व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योतसयामनावेशम एवं समागता धृतराष्ट्रम दुर्बुद्धि प्रियाचिकेशवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो हैं ये राजा लोग इन सेना में आए हैं। इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उच्चाव। यहाँ से संजय फिर अपनी वाणी से धृतराष्ट्र को बताते हैं। एवं मुक्तो हृकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयात विरक्षोतमतम भीष्मद्रोण प्रमुखश्च सर्वेषां च महीचिताम् उवाच पार्थ पाश्यातान् समवैकुरुन्ति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रापश्यान् स्थितमानः पार्थ पितृनाथं पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातृपुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा सर्वेषु राहुणस्वन् सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को
ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्षया च कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवीस्थान् कृपया परयाविष्टो विषीदतीन्द्रमवृतम्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अब अर्जुन का उच्चाव। अर्जुन क्या कहते हैं श्री कृष्ण से। दृष्टमेशं स्वजनं कृष्णं ययुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्थ्रुषं शरीरे में रोहर्षं जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवस्त्रस्तं हस्तात्वा कच परिदहारते न च शक्रो मया अवस्थातुं भ्रमतीव च मे महा। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। अब जाहिर सी बात है कि अपने ही परिजन को, रिश्तेदारों को देखकर किसी का भी मन बहुत ही दुखित हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने रिश्तेदारों और परिजनों या परिवार के सदस्यों पर ही बाणों की वर्षा करनी है। तो ये अत्यंत पीड़ादायक स्थिति है अर्जुन के लिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजना महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न काच्य विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद की भू जय जीवोत्तवा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसी राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोग से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये समर्थे करिष्यम न राज्यम भोगम सुखानि च इमेव उपस्थिता युद्धे प्राणास्त्वाकाध्वानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यं पितरः पुत्रास्तवैव च पितामहः मातुल्याशा विश्वपौत्रश्यालया संबंधी न स्थिता। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतात्र हन्तुमिच्छामि घृतोपविमधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्व हेतुं किं महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों का राज्यों के लिए भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना है। निहत्तं धृतराष्ट्रातं का प्रतिशया जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मानहन्वैतायिनी। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इस अतातयातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात्रहं वर्यं हन्तु धृतराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजं हि कथं हन्त्वा सुखिनं श्याम माधव। अतएव हे माधव, आपने ही बांधा धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहजते शेतं कुलयच्छकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं नायेकमश्मामि पापतस्मात् त्रिवितुं कुलयच्छकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टाचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटाने के लिए क्यों विचार करना चाहिए। कुल क्षेत्रे प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कुतस्मा धर्मभिवर्तकम्। कुल के नाश सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पे संपूर्ण कुल में भी पाप फैल जाता है। अधमार्भी भवा कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया
स्त्रीषु दृष्टदेशु वाणियोर न जायते वर्ण संकरम। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णोर्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नारकायावो कुलव्रणम कुलश्च एतंती पितरो हेषाम लुप्तिपिंडोत क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण वर्ण से वंचित इसके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोष रहते कुलघानम वर्ण संकार कारके उत्साहन्त्यजा धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। इन वर्ण संकर का दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्तर सत्र कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम नरकनीयतिम वासो भवति सनुशुसम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक में नरकवास होता है, और ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महापापम कर्तुं व्यवासितव्यम यद्राजया सुखलोभेन हन्तु स्वजनम उद्धता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से इस स्वजन को मारने के लिए उद्गत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारमस्त्रम शास्त्र पापणय धृष्टराणम हन्तु स्माक्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकर होगा। संजय उच्चाव एवं मुक्ता वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविश विसंजयम सरम चापम शोक संवीग्र मानसा। संजय बोले, रणभूमि शोक से उद्गित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। ओम तत्सती श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विषाद योगे नाम प्रथमो अध्याय। तो ये थे प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के, जो कि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक के सौजन्य से हमने पहले अध्याय का यहाँ पे अध्ययन किया। आगे भी मैं आपको सारे अध्याय का श्रवण कराने की कोशिश करूँगा, ताकि आप भी इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें, और कहीं अगर अपने जीवन में स्थिर अवस्था में है तो उसे चलायमान बनाएं, और किसी भी परिस्थिति में शांत शालीन रहने की ये जो इसमें विहंगम और अटूट ज्ञान है उसे भी ग्रहित करें। तो बस यही कामना है, आगे भी ऐसे ही प्रयास के साथ और समाज में कल्याण के लिए मैं बना रहूँगा। आप सबका श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपको मेरा नमस्कार।